Hello, good morning students. So today I'm going to teach you measure of central tendency. ओके सो मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कोई भी अगर एग्जांपल होता है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. सो टुडे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो इन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं. सो इट इज़ यूज फॉर नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड नो द टोटल नंबर ऑफ डेटा. तो डेटा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो इसके टोटल 3 टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप जो है उसके अंदर आपका आता है मीन. सेकंड जो टाइप है उसके अंदर आपका आता है मीडियन. और जो थर्ड है उसके अंदर आपका आता है मोड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन, सेकंड इज़ मीडियन एंड थर्ड इज़ मोड. तो ये जो 3 पार्ट्स है वो आपके हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ मीन के बारे में कि मीन हम किसको बोलते हैं. ओके, तो मीन का मीनिंग क्या होता है? मीन मीन्स एवरेज. हम कोई भी वैल्यू का अगर एवरेज निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू. तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मीन कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय या फिर इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार. एक्स के ऊपर ये जो लाइन है उसको हम पढ़ सकते हैं एक्स बार करके इस तरह से. ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे मीन वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है उनकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू का आपको एडिशन करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके आएंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस. तो इसका इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनेगा, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डैश 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 अप टू xn इज डिवाइडेड बाय n. ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ x बार. इट इज़ कॉल्ड मीन वैल्यू. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो x1, x2, x3, xn है वो क्या होगा, वो आपके होंगे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू. अगर इसकी वैल्यू मान लो कि इसकी वैल्यू 2 है तो आपको 2 रखने का. अगर सेकंड ऑब्जर्वेंट की वैल्यू 3 है तो 3 रखने का. अगर इसकी वैल्यू 4 है तो 2 + 3 + 4 उसका एडिशन उस तरह से चलता रहेगा. और नीचे अगर आपके पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है तो आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको याद रखना है. हम नॉर्मली इस तरह से एवरेज भी निकालते हैं, आपको पता है कि एवरेज भी हम निकालते हैं नॉर्मल इस तरह से. तो ये जो है वो आपका मीन का इक्वेशन है. और एक बात, अगर आपको इसको ये फॉर्म में नहीं लिखना है तो आपको उसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो. और वो आपका दूसरा फॉर्म ये रहा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है ये सिंबल को बोलते हैं सिग्मा. ओके, सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन या फिर एडिशन, आप कुछ भी रखो. तो यहाँ पे हम रखेंगे समेशन, ये आपका समेशन है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि i इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करें. 1 का मीनिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें और हम n तक जाते हैं तो 1 2 3 4 5 अप टू n. तो अगर आप 1 से लेके n तक जाते हो तो आपको सब में बीच में प्लस की साइन रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका मीनिंग होता है एडिशन. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn. तो उसको आप शॉर्ट वे में इस तरह से सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 to n, और नीचे तो आपका सेम ही रहेगा टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया मीन के बारे में. ओके, आई होप आपको ये पता चला होगा. इट इज़ वेरी इजी. नाउ सेकंड आई एम गोइंग टू टेल यू मीडियन. व्हाट इज़ मीडियन? ओके, तो जो सेकंड आपके पास जो मीडियन है उसमें आपको क्या करना है, तो जो मीडियन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. सो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M. तो नॉर्मली हम जो मीडियन होता है उसको हम कैपिटल M से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें करना क्या होता है, आपको कोई भी डेटा अगर दिया हो तो डेटा को आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका आप अरेंज कर लो. और आप देखो सबसे पहले कि आपके जो नंबर ऑफ़ डेटास है वो इवन है कि ऑड है, वो आप चेक करो. अगर आपके डेटा इवन है कि ऑड है वो आप चेक करोगे
तो आपको क्या मिलेगा, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, अगर इवन होगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा डेटा ऑड हो, इफ़ डेटा इज़ ऑड, आपको यहाँ पे लिखना है इफ़ नंबर ऑफ डेटा इज ऑड, देन हम यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, m इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो उसका मीनिंग स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा आपके पास ऑड है तो n की जगह आपको, अगर आपके पास 3 है नंबर ऑफ डेटा, या फिर 5 है, या फिर 7 है, तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो रख के, ओके, कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका 3 आ रहा है तो 3 + 1/2 तो 4/2, मतलब आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो आपको अगर नंबर ऑफ डेटा आपके ऑड है तो आपको ये इक्वेशन का यूज़ करना है। अगर आपके नंबर ऑफ डेटा इवन है, इफ़ द नंबर ऑफ डेटा इज़ इवन, इफ़ नंबर ऑफ डेटा इज़ इवन, अगर आपका इवन है तो आपका इक्वेशन रहेगा स्टूडेंट्स n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो उस टाइम स्टूडेंट्स आपका ये इक्वेशन रहने वाला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसको आप समझ लेना, ये आपका ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय 2। तो ये जो इक्वेशन है वो आपका है किसके लिए, तो मीडियन के लिए। तो जब भी हम स्टूडेंट मीडियन फाइंड करते हैं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 टाइप्स ऑफ डेटा होंगे, असेंड मतलब ऑड और इवन। तो ऑड के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज़ करना है और इवन के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज़ मोड। सो मोड में क्या आता है तो हम उसकी बात करते हैं। सो मोड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। अगर हम मोड्स को Z से डिनोट करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि अगर हम मोड को Z से डिनोट करें तो मोड की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ डेटास है, ओके, आपके पास नंबर ऑफ़ डेटास होंगे, उसके अंदर आपको देखना है कि कौन से डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका होगा मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास। सपोज 1 1 2 2 2 3, ओके, डैश डैश डैश। सपोज हमारे पास यही आपका डेटा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा डेटा नंबर ज़्यादा बार रिप्रेजेंट मतलब हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये 2 है वो आपका 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 आर रिपीटिंग 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो आपका होगा मोड। तो Z इक्वल टू 3, इसका मोड क्या होगा 3। तो हम इस तरह से मोड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सारे हमने जो प्रोसेस देखी वो सारे क्या है, वो सारे ये जो सारे 3 आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और टोटल डेटा जो है वो बताते हैं और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बताते हैं। तो आई होप आपको ये थियोरेटिकल पता चला होगा। अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ सबसे पहले, ताकि पता चले। देखो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सरसाइज 14.4 में से। इफ़ योर टेक्स्ट बुक देन you can also see our example is the following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches। ओके, तो 10 मैचेस के अंदर जो स्कोर किया है वो क्या है, तो 10 मैचेस के अंदर जो स्कोर है वो आपके पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5। आफ्टर दैट 0 1 3 3, 0 1 3 3 एंड 4 3। ओके, तो ये मेरा डेटा है। एक बार इसको मैं फिर से देख लेता हूँ। ओके, सही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आपका 10 यहाँ पे एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स आपको करना है फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड। आपको ये फाइंड करना है ऑफ द कोर्सेज। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ स्कोर्स। आपको सबका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीन वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ कि मीन वैल्यू क्या होगा। तो मीन वैल्यू का इक्वेशन आपको पता ही है। तो मीन वैल्यू का इक्वेशन सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये आपका इक्वेशन है। मीन वैल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा आई मतलब एक्स आई मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसकी जो वैल्यू होती है उसका एडिशन, और अपॉन एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू दी है, डेटा यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सबसे पहले 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 is divided by 10 because there are total 10 observations, so that's why I am writing here 10. Now students, you know that this way we can easily find average also. हम एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं, ये आपको भी पता है। तो आप इसका एडिशन करो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 4 25, 25 + 3 28। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो 28 आने वाला है, 28/10। तो इसको आप 2.8 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपको मिल रहा है 2.8, ये आपको मिला इसका मीन वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू यह मिला। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड मुझे फाइंड करना है मीडियन। ओके, मुझे सेकंड मीडियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो आपको डेटा दिए है उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा विल बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2, उसके बाद 5। अभी आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 डेटा हो गए, वो आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा को अरेंज करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अभी आपको करना क्या है, आपके जो नंबर ऑफ़ डेटा है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ डेटा आपके पास है 10, कुल मिला के आपके पास 10 डेटा है। तो अगर 10 डेटा है तो वो क्या हुआ, 10 का मीनिंग होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर का इक्वेशन मैंने आपको लिखाया है, तो आपको यहाँ पे लिखने का हियर टोटल नंबर ऑफ डेटा n = 10। अगर n = 10 है विच इज़ इवन, विच इज़ इवन। अगर इवन है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। तो अगर आपका वो इवन है तो उसका इक्वेशन आपका होगा मीडियन इक्वल टू, इवन के लिए n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है, ये आपका होना चाहिए क्योंकि आपका ये इवन का इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इवन नंबर के अंदर सबसे पहले n = 10 आएगा, क्योंकि n = 10 आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे आपका आएगा 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन इस डिवाइडेड बाई 2 आपका आएगा। तो यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दिस इज अ 5th ऑब्जर्वेशन।
एंड दिस इज योर 5 + 1, दिस इज योर 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ 5th, उसका मीनिंग होता है 5th ऑब्जर्वेशन, और 6 का मीनिंग होता है 6th ऑब्जर्वेशन। तो आपको चेक करना है कि 5th ऑब्जर्वेशन का कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5th में आपके पास है 3 और 6th ऑब्जर्वेशन आपके पास है 3। तो आपको उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देने की। तो आप यहाँ पे रख दो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आपका होगा 6/2। तो आपका जो स्टूडेंट्स आंसर है वो आपका 3 आएगा। तो इस तरह से हम मीडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। राइट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है हमारा मीडियन। तो हम बोल सकते हैं कि मीडियन ऑफ आवर डेटा इज़ देयर इज़ अ 3 गोल्स। इसका जो आंसर आएगा वो 3 गोल्स आपका आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ गोल्स आपको फाइंड करने थे। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, मीन फाइंड किया। तो उसका स्कोर क्या आया, उसका स्कोर आपका आया 2.8 आपने फाइंड किया। सेकंड आपको यहाँ पे फाइंड करना था मीडियन, तो आपने जो मीडियन फाइंड किया उसका आंसर 3 आ रहा है। तो आपको पूछा गया क्या है कि फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस कोर्स। तो ये कोर्स के लिए आपका मीडियन आया 3। अभी मैं आपको थर्ड चीज़ फाइंड करके देता हूँ और वो आपका है मोड। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मोड के लिए आपको सबसे पहले जो डेटा है उसको लिख देना पड़ेगा। मैं फिर से यहाँ पे डेटा को लिख देता हूँ 2 3 4 5 2 3 4 5। आफ्टर दैट 0 1 3 3 0 1 3 3 4 and 3 4 and 3। देखो स्टूडेंट्स, जब आप मोड फाइंड करोगे ना तो उस वक्त अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो चलेगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कब करना है, जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तभी करना है। तो मोड का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो डेटा आपको दिए हैं यहाँ पे, बराबर, आपको जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ गोल्स दिए हैं, यहाँ पे आपको जो दी है वो क्या है, स्कोर बाय टीम। जो टीम आपकी जो है वो गोल्स लगा रही है वो है। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया है वो डेटा में मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है, जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, वो आपका होगा मोड। और मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा नंबर आपका रिपीट होता है। तो 3 3 3 and 3। जो 3 नंबर है वो कुल मिला के 4 टाइम्स आपका रिपीट होता है। बाकी तो आप देख सकते हो 2 4 5, 4 आपका 2 टाइम्स रिपीट होता है। बाकी सारे नंबर सिर्फ एक ही टाइम आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 3 इज़ रिपीटेड मोर टाइम compared to others, so मोड इक्वल टू 3। ये आपका हो गया मोड इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये सम सारे 3 मार्क्स में आते हैं। ओके, आई होप आपको ये पता चला होगा। तो अगर आपको ये पता चला हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।